ये प्रातः क्लास है 23 अक्टूबर 1966 रविवार को 10 पेज की बची हुई थोड़ी सी मुरली है। बात चल रही थी कि जो ज्ञान सागर है इसके साथ एक नदी भी है। बताओ वो कौन सी नदी है जो सदा ज्ञान सागर के साथ है? ऊंची स्टेज वाली नदी होगी या मध्यम स्टेज वाली होगी या नीची स्टेज वाली होगी? तो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ऊंची ऊंची स्टेज पर बहती है। भक्ति मार्ग में दिखाया है पहाड़ों पर बहती है। कहां से निकलती है? नहीं, ज्ञान सरोवर से निकलती है। ज्ञान सरोवर कहो, ज्ञान का सागर कहो, जहां से निकलती है ब्रह्मपुत्री। क्या नाम है? क्यों? शास्त्र में जो भी नाम है वो काम के आधार पर हैं या ऐसे ही हैं? तो ब्रह्मपुत्री नाम क्यों है? अरे किसकी पुत्री है? ब्रह्मा की पुत्री है। जब पुत्री बनी ब्रह्मा की तो चंद्रवंशी हुई या सूर्यवंशी हुई? चंद्रवंशी नदी। देखा है कलकत्ते में ब्रह्मपुत्री नदी। उसकी जो फ्लड्स होती है ना, बहुत जो गांव डूबते हैं उस नदी के द्वारा, उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो उधर हुई ब्रह्मपुत्रा और ये इस तरफ में है पटना। कौन सी नदी? गंगा। उसमें भी पानी बहुत होते हैं। तो एक आती है पूरब से, ब्रह्मपुत्रा। और कौन सी नदी से मिलती है? गंगा नदी से मिलती है। तो बहुत पानी होता है। तो ये भी बड़ी नदी है ज्ञान की। परंतु बाबा कहते हैं कि नहीं, ये शिव बाबा ही है जो तुम बच्चों को इन द्वारा सुनाते हैं। किन द्वारा है?
तुम बच्चों को जो पवित्र मुख से ज्ञान सुनाते हैं वो इन नदियों के द्वारा ही शिव बाबा सुनाते हैं। सुनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चे सेवा करते हो, तुमको अहंकार आ जाता है कि इस आत्मा की हमने सेवा की, परंतु वास्तव में पतित आत्मा सेवा कर सकती है या पावन आत्मा सेवा करेगी? तो जो भी सेवा करते हैं वो बाप दादा करते हैं। बच्चों में अहंकार नहीं आना चाहिए। हाँ, फिर बच्चे क्या करते हैं? जो उनको सेवा का फल मिल जाता है कुछ करते। हाँ, बच्चे हिम्मत करते हैं, हिम्मते बच्चे और मददे बाप। इसलिए बाप कहते हैं कि हिम्मत करने का फाउंडेशन किसने डाला? पहल किसने की ज्ञान सुनाने की? है पहले हिम्मत करने वाले ने पहल की या बाप दादा जब हिम्मत करने वालों को ज्ञान देते, वो ताकत देते हैं, दृष्टि की ताकत देते हैं, वाइब्रेशन की ताकत देते हैं, ज्ञान की ताकत देते हैं, तो बाप ने सेवा पहले की या बच्चों ने सेवा की? पहले बाप ने की। अगर बच्चे ने हिम्मत ही न की होती पहले तो बाप सेवा करते? तो पहली हिम्मत किसकी है? अकेले प्रजापिता की नहीं, रुद्रमाला के जितने भी मणके हैं वो सब मुख लेने की यादगार हैं। मुख बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं? हाँ, कोई मणका ऐसा भी है जिसमें एक बाप ही प्रवेश करते हैं, वो मुकर्रर रहते हैं श्रीमत देने के लिए। नहीं तो अनेकों से श्रीमत कैसे लेंगे? बाकी जो मणके हैं रुद्रमाला के, उनमें एक ही मुख है या अनेक मुख भी है? वो किस बात की यादगार हैं कि बाप के साथ साथ और आत्माएं भी दूसरे धर्म की प्रवेश कर जाती हैं। सूर्यवंशी भी कोई में प्रवेश करते हैं, कोई में चंद्रवंशी प्रवेश करते हैं, कोई में इस्लाम वंशी, कोई में बौद्धी, कोई क्रिश्चियन वंशी आदि। तो जो रुद्राक्ष के मणके होते हैं उनमें अनेक मुख होते हैं यादगार के रूप में। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे हिम्मत करते हो तो मेरा नाम कभी याद नहीं करो। क्या कहा है? हाँ, मेरा नाम कभी याद न करो। क्या याद करो? है? अरे करता कौन है? हिम्मत तो बच्चे करते हैं, लेकिन करने वाला कौन है सेवा? शिव बाबा का ही याद करो। समझा ना? ये तो समझ की बात है, परंतु याद हमें करो। ये क्यों नहीं कहा मुझे याद करो? हमें क्यों कहा है?
हाँ, हमें माने साकार और निराकार का मेल बाबा कहा जाता है, इसलिए हमें याद करो। तो गंगा यमुना सरस्वती को याद न करो, नहीं, ये सब शिव बाबा चलाते हैं। ये सब कौन हैं? ये गंगा यमुना आदि को कौन चलाता है? शिव बाबा चलाते हैं। हम शिव बाबा से सुनते हैं। अभी तो कभी किसकी बुद्धि में नहीं आवे कि हमें ज्ञान नदियां सुनाती हैं। क्यों बुद्धि में नहीं आना चाहिए है? क्योंकि जो भी नदियां होती हैं, चाहे जड़ नदियां हों और चाहे चैतन्य नदियां हों, वो पानी की नदियां हैं या दूध की नदियां हैं? क्यों? वो पानी की नदियां क्यों हैं? इतना नामाचार है भक्ति मार्ग में गंगा यमुना सरस्वती का, ब्रह्मपुत्रा का। इसलिए पानी की नदियां हैं कि वो अपना मंथन करके नई नई बातें नहीं सुनाती है। जो बाबा ने सुनाया है वो ही बातें सुनाती हैं। नदियां पानी की हैं या मंथन करके ज्ञान का सार निकालती हैं, मक्खन निकालती हैं? पानी की नदियां हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे चैतन्य हो, लेकिन है पानी की। तो किसको याद करो? हाँ, एक ज्ञान सागर को याद करो। कभी भी बुद्धि में नहीं आवे कि हमें ये नदियां सुनाती हैं। अगर ये बुद्धि में बैठ गया कि हमें सुनाने वाली ये देवियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती लक्ष्मी आदि हैं, तो क्या होगा? है क्या रिजल्ट आएगा? हाँ, गिरती कला में चले जाएंगे। क्यों गिरती कला में चले जाएंगे? क्योंकि देवियों के पुजारी हैं रावण संप्रदाय। अब कोई कहे कि गीता पढ़ने वालों की बुद्धि में कृष्ण आवे, अरे तो फिर भी गीता वालों की भी बुद्धि, फिर ये किसकी बुद्धि में आवे? ये सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में आवेगा कि गीता कोई कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के साकार रूप ने नहीं सुनाई। कृष्ण उर्फ ब्रह्मा कोई भगवान का साकार रूप नहीं है। सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में आवे कि ये बाप दादा हैं। क्या कहा? कृष्ण को बाप दादा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? है कृष्ण बच्चा है। दादा तो बड़ा भाई होता है या बच्चा होता है? बड़ा भाई होता है। तो बाप दादा कौन आत्माएं हुए हैं? बाप हुआ शिव और दादा हुआ राम वाली आत्मा। किस संबंध से? राम वाली आत्मा दादा किस संबंध से हुई? किसका बड़ा भाई? हाँ, आत्माओं के बीच में कहेंगे
तो कौन सी आत्मा बड़ा भाई? प्रजापिता बड़ा भाई। और देहधारी मनुष्यों के बीच में इस सृष्टि में कहेंगे तो बड़ा भाई कौन हुआ? कृष्ण वाली आत्मा। पहला पत्ता कौन? इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण। तो देखो, कृष्ण को बाप दादा नहीं कहेंगे, पहले पहले किसको कहेंगे? है शिव को। और शिव जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है उसको कहेंगे बाप दादा। कृष्ण को नहीं कहेंगे, नहीं, इसको नाम ही है बाप दादा। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करके तुमको सुनाता हूं। ये इनमें कह के किसकी तरफ इशारा किया? राम और कृष्ण, इन दोनों में प्रवेश करके तुमको सुनाता हूं। पहले बेसिक नॉलेज सुनाता हूं, फिर ऊंची नॉलेज, हायर नॉलेज सुनाता हूं। इसका नाम प्रजापिता है, जो ब्रह्मा को भी सुनाता है और इसमें प्रवेश करके शिव बाबा भी तुम बच्चों को सुनाता है। कौन है? ब्रह्मा को पहले पहले कौन सुनाता है? राम वाली आत्मा के द्वारा शिव बाबा सुनाता है। तो ये भी तुमको कोई ज्ञान नहीं सुनाते हैं। क्या कहा? ये माने कौन? अरे ये एक वचन होता है या बहुवचन होता है? ये और यह क्या अंतर है? यह और ये। तो ये किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा और प्रजापिता। ये भी तुमको नहीं सुनाते हैं, मैं सुनाता हूं। ये कहने वाला कौन? शिव बाप की आत्मा। और ये भी सुन करके सुना सकते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा और प्रजापिता भी सुना सकते हैं, सुनाते होंगे, परंतु कहते हैं कि नहीं, यहां आते हो ना तो समझो कि शिव बाबा ही तुमको सुनाते हैं। कहाँ हैं? संगम में। हाँ, यहाँ मधुवन में तुम आते हो। मधुवन तो बाप का घर है ना, किसका घर है? मधुसूदन का घर है ना। मधुसूदन किसे कहा जाता है? हैं? मधुवन है मधुसूदन का घर। और मधुसूदन किसे कहा जाता है? मधु माने मीठा, बहुत मीठा है। सूदन माने मारने वाला। इस मीठे राक्षस को मारने वाला कौन है? शिव बाप। कौन सा मीठा राक्षस? काम विकार रूपी मीठा राक्षस। तो शिव बाबा ही तुमको सुनाते हैं। ऐसे करो तो शिव बाबा को याद करते रहो। उनको याद, तभी तो बाबा कहते हैं, क्या कहा? इनको याद न करो तो क्या करें? इनका फोटो निकालें। अरे ब्रह्मा और क्या नाम, कृष्ण वाली आत्मा का फोटो निकालें, याद न करें। फोटो निकाल के रख लें। फोटो निकालेंगे तो क्या होगा? हैं? हाँ, अकेला प्रजापिता याद आएगा साकार, या तो अकेला कृष्ण याद आएगा। तो क्या होगा? ये पतित बनने वाली आत्माएं हैं,
या सदैव पावन हैं? तो पतितों को याद करेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे? हम भी पतित बन जाएंगे। इसलिए एक कन्नड़ मुरली में पॉइंट मिला है, न साकार को याद करना है न निराकार को याद करना है। क्या? साकार को नहीं याद करना है, निराकार को भी याद नहीं करना है। फिर याद किसको करना है? साकार में निराकार को याद करना है। अरे साकार तो मुर्दा भी होता है, मुर्दा साकार नहीं होता है? होता है। तो किसको याद करना है? जिस साकार में, जिस साकार चैतन्य में शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, उसे याद करना है। परंतु उसे याद करने के लिए जो सच्ची और पक्की याद करने वाले होंगे, जैसे लैला मजनू का प्यार दिखाते हैं, शेरी फरियाद का प्यार दिखाते हैं, जिंदगी में एक बार देख लिया तो क्या सारा जिंदगी याद नहीं रह सकता है? रह सकता है। ये तो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब की बात है। जिनका पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होगा वो एक बार भी अगर देख लेंगे, क्या भले संग में रहे या साथ में रहे या न रहे, तो भी क्या होगा? उनको जीवन भर याद रह सकती है। किसका मिसाल देंगे? जो बोलते हैं हमें साकार चाहिए, हमें साकार बहुत दिनों से नहीं मिला है। जगदम्बा, वो तो विदेशियों की अम्बा भी है। विदेशी माताएं तो एक छोड़ दूसरा कर लेती हैं। ये बात किसके लिए है कि जो एक बार देख लेती है फिर जीवन भर भी अगर न देखे तो भी सारा जीवन संगम युग में याद में रहती है? जानकी दादी है? सती अनुसुईया। सती अनुसुईया 21 जन्म साथ रहती है, छोटी माँ साथ रहती है। तो जो छोटी माँ साथ में रहती है वो छोटी माँ आदि में तो देखती है, लेकिन जब पार्ट प्रत्यक्ष होता है सन 76 से, तब से एक भी बार नहीं देखती और जीवन भर नहीं देखती। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा है? ध्यान से देखा? क्या देखा? लक्ष्मी नारायण में और राधा कृष्ण में क्या फर्क है? लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को आंखों से देखते भी नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन से याद करते हैं। जैसे पपैया का मिसाल दिया, पपीता का पेड़ 1-2 मील दूर खड़ा हुआ हो तो भी क्या होता है? आंखों से न देखते हुए भी, नजदीक न होते हुए भी एक दूसरे से पराग खींचते हैं। ऐसे ही जो लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं हैं वो वाइब्रेशन से राधा कृष्ण जैसे बच्चों को पैदा कर देती है। इतना वाइब्रेशन तीखा होता है। आखिरी कोई बताएगा कि सतयुग के राधा कृष्ण में और संगम युग के नर से नारायण बनने वाली आत्माओं में शक्ति का क्या फर्क है? कोई फर्क है या नहीं है? हैं? क्या फर्क है? हाँ, जो राधा कृष्ण की आत्माएं हैं वो शरीर की आंखों से, आंखों में कुछ न कुछ देहभान हुआ या नहीं हुआ? अगर देहभान न होता,
आंखें देह का अंग ना होती तो गिरती कला होती है। पहले जन्म में 16 कला संपूर्ण, फिर दूसरे जन्म में 16 कला संपूर्ण ही रहने चाहिए ना, लेकिन नहीं ऐसा होता। तो संगम युगी लक्ष्मी नारायण में और सतयुगी लक्ष्मी नारायण में ये खास फर्क हुआ कि वो हैं संगम युगी लक्ष्मी नारायण सदैव चढ़ती कला वाले, और सतयुग से जो भी लक्ष्मी नारायण होते हैं वो सब हैं उतरती कला वाले। तो बाबा कहते हैं इनका फोटो क्यों निकालते हो? किनका है? इनका माने एक का या दो का? हाँ, इन दोनों का फोटो नहीं निकालना है। कोई निकालता है तो भी उसे निकालने नहीं देना। फोटो निकालते हैं, कहो तुम गिरती कला में जा रहे हो, गड्ढे में जा रहे हो, तो क्या करना है? फोटो भी नहीं निकालने देते। अब क्या करना है? अगर वाइब्रेशन की शक्ति तक पहुंचना है तो क्या करना है? फोटो भी नहीं निकालना है। शिव बाबा का तो फोटो निकल ही नहीं सकता है, फिर इनका फोटो क्यों निकालते हो? शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर के अपनी आंखों से शक्ति देते हैं या वाइब्रेशन की शक्ति देते हैं? वाइब्रेशन की मुख्य शक्ति से सारी दुनिया को संदेश मिल जाता है। सारी दुनिया की 500-700 करोड़ आत्माएं वाइब्रेशन के आधार पर खींची चली आती है। जाड़ का चित्र देखा? ध्यान से देखा है? हाँ, जाड़ के चित्र के ऊपर शंकर का फोटो दिखाया गया है। क्या कर रहा है? आंखों से दृष्टि दे रहा है एक एक को, हैं? वाइब्रेशन की ताकत से दुनिया की 500-700 करोड़ आत्माओं का उद्धार होता है। उद्धार करने वाला, उत्त माने ऊपर, हर माने हरण करने वाला, ऊपर की ओर हरण करके ले जाने वाला, उद्धार करने वाला, सदगति करने वाला साकार होना चाहिए या निराकार होना चाहिए? गुरु कैसा होता है? गुरु तो दलाल होता है। तो दलाल होता है तो साकार होगा या निराकार होगा? साकार होता है। तो इनका फोटो निकालना फालतू है, बिल्कुल ही फालतू। इसलिए इनका फोटो निकालने नहीं देते हैं। कौन कौन नहीं निकालने देते हैं? क्यों? ब्रह्मा का फोटो ढेर सारा नहीं निकाला गया? अभी भी नहीं निकाल रहे हैं क्या? हैं? हाँ, तुम बच्चे या बाप दादा फोटो नहीं निकालने देते हैं। किसी ने कहा बाबा इनका याद आता है। जिसने कहा उसने किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा बाबा की तरफ याद इशारा किया। कोई कहे इशारा करने वाले ने इनका क्यों कहा है? क्या वो जानता था कि दो की बात है? हैं? नहीं जानता था, लेकिन इनका इसलिए कहा कि उसकी बुद्धि में रिगार्ड बैठा हुआ है। किसके प्रति? ब्रह्मा बाबा के प्रति। तो देखो, जब किसी ने कहा कि इनका याद आता है तो फोटो को रखें या नहीं रखें, तो बाबा ने कहा नहीं, याद तो आत्मा को करना है या देह को याद करना है?
देह में 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है, पार्टधारी के देह में भरा हुआ है 84 जन्मों का पार्ट, या आत्मा रूपी रिकॉर्ड में भरा हुआ है? तो याद करने वालों को बाप याद आना है। देहधारी याद नहीं आना है। उसको यूं भी याद कर सकते हो देहधारी को। कैसे? बिना देखे भी, बिना फोटो के भी याद कर सकते हो कि नहीं? है, याद कर सकते हो। इस फोटो में तो नहीं था। जो फोटो निकालते हो उस फोटो में था, है? फोटो में होता है, अब वो तो आर्टिफिशियल हो गया। तुम मुझे याद करते थे किसमें? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को और एडवांस वालों को, या बताया कि एडवांस वाले भी जब बेसिक में थे तो तुम किसे याद करते थे? हैं? ब्रह्मा बाबा को याद करते थे। ब्रह्मा बाबा में, हाँ, शिव को याद करते थे। आत्मा अपने तन द्वारा बाप को याद करते थे। किसी ने कहा, हाँ बाबा, अगर देहधारी को याद करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। माना ब्रह्मा देहधारी था या निराकारी था? क्या साबित हुआ? ब्रह्मा बाबा अंत तक भी, शरीर छूटने तक भी देहधारी हुआ या निराकारी हो गया? हैं? देहधारी था। तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्यों नहीं विकर्म विनाश होंगे? है, साकार को याद करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। ब्रह्मा बाबा के विकर्म विनाश नहीं हुए हैं? अरे, साकार शरीर के विकर्म विनाश हुए या नहीं हुए? चलो बेसिकली सही, साकार शरीर से उनको साकार शरीर का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। साकार शरीर से ब्रह्मा बाबा को शरीर छोड़ने के बाद हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो विकर्म विनाश हुए या नहीं हुए? साकार शरीर के तो हुए, परंतु साकार शरीर के विकर्म विनाश होने के बावजूद भी कौन सा बंधन आ गया? सूक्ष्म शरीर का बंधन आ गया। तो और ज्यादा बंधन कड़ा हो गया कि हल्का हो गया? क्यों? क्योंकि सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है? स्थूल शरीर में ताकत नहीं होती है उतनी, सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। तो और ही कड़ा बंधन हो गया। तो बाबा ने कहा कि विकर्म विनाश नहीं होंगे। हाँ हाँ, वो तो बात ठीक है कि विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो भी विकर्म विनाश होते हैं। किनके? ब्रह्मा की सोल के। तब विकर्म विनाश होते हैं जबकि शिव बाबा को याद करते हैं। क्या कहा? कब याद करते हैं? हाँ, जब तक उनके मन में रहता है कि गीता का साकार भगवान मैं हूं, मैं कृष्ण की आत्मा हूं, तो विकर्म विनाश होंगे या विकर्म और ही चढ़ेंगे?
जब बुद्धि में ये रहेगा मैं गीता का भगवान हूं, तो अपना संग का रंग लगाएंगे या शिव बाबा का लगाएंगे? तो और पाप बन गया कि पुण्य बन गया? और ही जास्ती पाप बनता है। तो शिव बाबा को याद करने से पुण्य बनेगा? कोई भी देहधारी को याद करने से पुण्य नहीं बनेगा। तो बाप, वही बाप जिसको तुम याद करते थे, किसके तन में? नहीं, ब्रह्मा की बात हो रही है ना। तो जिसके तुम तन में तुम याद करते थे, शिव को किसके तन में याद करते थे? ब्रह्मा बाबा के तन में याद करते थे? नहीं, याद तो करते थे लेकिन जानते कुछ भी नहीं थे। क्या कहा? क्या नहीं जानते थे? हैं? बेसिक में क्या नहीं जानते थे? ये नहीं जानते थे कि ब्रह्मा के साकार तन में शिव बाबा आया हुआ है? नहीं जानते थे? हैं? हाँ, अच्छा चलो टेम्परेरी सही, शिव बाबा का रथ तो है। नहीं, ये नहीं जानते थे कि ये हमारा बाप है। क्या जानते थे? माँ को याद करते थे। ब्रह्मा माँ है, ब्रह्म बड़ी माँ, माँ ब्रह्मा माने बड़ी माँ। तो ये बुद्धि में था ही नहीं कि ये तो बड़ी माँ है। क्या बुद्धि में था? है अभी भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा को ही प्रजापिता मानते हैं और ब्रह्मा को ही बाप मानते हैं। और शिव बाबा कहते हैं प्रजापिता के द्वारा तो वर्षा मिलता है, और ब्रह्मा को, ब्रह्मा द्वारा वर्षा, अम्मा के द्वारा वर्षा नहीं मिलता है। और वैसे भी देखने में आता है प्रैक्टिकली कि ब्रह्मा तो शरीर छोड़ के चले गए, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा किसी को मिला क्या? नहीं मिला। तो तुम जानते कुछ भी नहीं थे। वो अभी अपना पहचान दे करके नहीं, बाबा ने बोला अभी, अभी माने 66 की वाणी है ना। अभी माने 66 में पहचान दे करके, 66 में पहचान दी बाप ने। बाप ने बाप की पहचान सच्ची दी 66 में कि 76 से दी? 76 से दी। तो बोला ना, मुझे ऐसे याद करो। क्या? अभी वो पहचान नहीं देते हैं, बाद में तुमको जब एडवांस ऊंची नॉलेज पढ़ेंगे, गहराई में बुद्धि जाएगी, बच्चा बुद्धि से सालिम बुद्धि बनेंगे, तो तुमको पता चलेगा कि मुझे याद करो का मतलब क्या है। बाकी ऐसे तो नहीं कहते हैं कि इसको याद करो। किसको? हैं? हाँ, ऐसे तो नहीं कहते हैं कि इसको याद करो। वो पहचान अभी दी क्या जिसको याद करना है? 66 में पहचान दी? नहीं दी। तुम याद करते आते हो कि हम आत्मा हैं। क्या कहा? बेसिक में तुम क्या याद करते आते थे? इतना याद करते आते थे सच्चा सच्चा कि हम आत्मा हैं। बाकी आत्माओं का बाप, बाप बन के कैसे वर्षा देता है वो बात नहीं जानते थे। वो बाप ज्ञान का बीज कैसे डालता है, किस स्वरूप में डालता है,
ये बात तुम नहीं जानते थे। बेसिक में जानते थे कि सन 36 में शिव बाप ने प्रजापिता में ज्ञान का बीज डाला? नहीं जानते थे। तो तुम याद करते आते हो कि हम आत्मा हैं और वो परमात्मा है। ये भी जानते हो कि हम आत्मा बिंदी के समान सूक्ष्म है। जैसे बिंदु है ना, मोटा कलम होगा तो मोटा बिंदु आ जाएगा, है? पॉइंटेड पेन होगा तो बिंदु कैसा आएगा? सूक्ष्म आएगा। तो सूक्ष्म को भी सूक्ष्म करते जाओ, सूक्ष्म करते जाओ, एटम बन जाएगा। क्या एटम में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल पत्थर में ज्यादा ताकत होती है? हैं? एटम में ज्यादा ताकत है। वैज्ञानिकों ने नाम रख दिया एटम, और तुम बच्चों ने नाम रखा आत्मा। आत्मा सूक्ष्म है और एटम स्थूल है। तो देखो, आत्मा स्टार है भ्रकुटी के बीच में, ये भी जानते हो। कुछ कोई सब नहीं जानते हैं तुम बच्चों में कि आत्मा ज्योति बिंदु स्टार है। अरे एडवांस में आने वाले सब नहीं जानते हैं कि आत्मा ज्योति बिंदु स्टार है? अगर जानते होते तो कुछ न कुछ परसेंटेज में याद करते या पूछते बाबा बिंदी को कैसे याद करें? पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। ये आत्मा जो स्टार है वो भ्रुकुटी के बीच में ठहरता है। क्या ऐसे नहीं वो नाक के ऊपर ठहरता है या हृदय में ठहरता है? नहीं। कहाँ ठहरता है? भ्रुकुटी के बीच में ठहरता है। यानी आत्मा हुआ ना। अच्छा, तो आत्मा ये तो हो गया कि बरोबर आत्मा को छोटा ही समझते हैं, सितारे के मुआफिक। देखिए, सितारा छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। जो नजदीक सितारे हैं वो बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, और जो बहुत दूर हैं वो छोटे दिखाई पड़ेंगे। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं तो मकान छोटे दिखाई पड़ते हैं या बड़े दिखाई पड़ते हैं? छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दूर हो गए। तो फिर बाप को नहीं जानते। कब की बात बताई? जिस समय ये वाणी चल रही थी उसकी बात बताई। और अभी भी जो उस वाणी पर विश्वास करते हैं कि इस वाणी के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा। किस वाणी के आधार पर? ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चली उस वाणी के आधार पर ही हमारा उद्धार होगा। वो बाप को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि बाप माता भी है, पिता भी है और बेहद का टीचर भी है और बेहद का गुरु भी है। तीनों पार्ट एक ही आत्मा के द्वारा है। एक ही मुकर्रर है रथ। क्यों? यज्ञ के आदि वाला मुकर्रर रथ नहीं था? है? था। वो मुकर्रर था कि खत्म हो गया है? तो मुकर्रर कहाँ हुआ? रथ की बात हो रही है। पार्ट तो आत्मा बजाती है कि रथ बजाता है?
आत्मा बजाती है। तो रथ की बात हुई कि रथ मुकर्रर आदि वाला था या नहीं, बाप टीचर सदगुरु था या नहीं था, हैं? बाप के रूप में था, माता के रूप में नहीं था, टीचर के रूप में नहीं था, और सदगति करने वाले सदगुरु के रूप में नहीं था। तो कब से हुआ? 76 से हुआ। 76 में जो बेसिक के ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उन्होंने भी बड़े जोर शोर से मनाया। क्या? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। तो जैसे मनाने वाले होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन मनाने वाले जानते हैं, है भक्ति मार्ग की तरह जानते तो कुछ भी नहीं। तो देखो, बाप को नहीं जानते, फिर याद तो करते हैं ना अपने शरीर द्वारा, अपने रथ के द्वारा याद करते हैं। किसको? है? शिव को याद करते हैं, बिंदी को याद करते हैं। ये भी आत्मा का रथ है। कौन? ये किसकी तरफ इशारा किया है? ब्रह्मा की तरफ। ये भी आत्मा का रथ तो है ना। तो आत्मा अपने रथ द्वारा परमात्मा को नहीं जानती है, ये आत्मा भी नहीं जानती है। कौन? ब्रह्मा की आत्मा। और जब ब्रह्मा की आत्मा ही नहीं जानती है अपने रथ द्वारा, तो ब्रह्मा के साथ जो बैठे हुए हैं वो अपने रथ के द्वारा बाप को जानते हैं? वो भी नहीं जानते, ना अपने को ना। तो आत्मा अपने रथ द्वारा परमात्मा को नहीं जानती है, याद करती है ऐसे, ओ बाबा, हाँ, ओ गॉड फादर, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, ओ बाबा, ओ गॉड फादर, ओ शिव बाबा। चलो भला ठीक है, शिव को भी तुम परमात्मा कहते हो ना। क्या कहा? शिव को भी क्यों लगा दिया? शिव परमात्मा है या परम पिता है? बापों में सबसे बड़ा बाप है। दुनिया में जितने बाप होते हैं, लौकिक शरीर के भी बाप हैं, जन्म जन्मांतर के, और धर्म पिताएं भी अपने धर्म के फॉलोअर्स के बाप हैं। और ब्रह्मा भी, ब्रह्मा कुमारियों का क्या है? मान तो लिया ना, यही हमारी अम्मा है, यही हमारा बाप है। ऐसे होता है ना। बहुत से दुनिया में ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या है, अब बेचारे जानते ही नहीं, अम्मा ने कभी उनको बताया ही नहीं, मारी शर्म के नहीं बताया, तो वो अम्मा का ही नाम बार बार लेंगे या बाप का नाम लेंगे? अम्मा का ही नाम, वही हमारा माई, वही हमारा बाप, ऐसे कह देते। वही प्रजापिता ब्रह्मा, वही पिता, वही अम्मा। तो देखो, आत्मा याद करती है, ओ बाबा, और तुम भी, मैं नहीं, तुम भी शिव बाबा को परमात्मा कहते हो ना। तुम कहते हो, मैं नहीं कहता है। तो फिर परमात्मा कौन है? हाँ, जब परम शब्द बोला तो इससे साबित है कि किससे परम?
किससे टैली किया? कैसे टैली किया? टैली जो किया जाता है एक समान से टैली किया जाता है या अलग अलग प्रकार से टैली किया जाता है? समानता हो उनमें टैली किया जाता है। तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली जो आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी कौन है? प्रजापिता परम पार्टधारी। हीरो पार्टधारी आदि से अंत तक पार्ट बजाता है। 84 जन्मों में लगातार पूरा पार्ट बजाएगा या कभी बजाएगा कभी नहीं बजाएगा? पूरा पार्ट बजाता हो। शिव परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो 5000 वर्ष है ऊपर ही रहते हैं। तो तुम परमात्मा कहते हो शिव को, परंतु उनकी नॉलेज पूरी न होने के कारण तुम कुछ भी नहीं समझते हो। किनकी? परमात्मा की पूरी नॉलेज तुमको नहीं है। कौन है परमात्मा? गीता में भी कहा है, जो भक्ति मार्ग वाली गीता है ना, मनुष्यों की बनाई हुई, उसमें भी कहा है 2 प्रकार की आत्माएं हैं सामान्य रूप से, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और एक कभी पतित न होने वाली। तो कभी पतित न होने वाली कौन है? शिव। और पतित होने वाली ढेर की ढेर है। ढेर की ढेर उनमें प्रजापिता भी है। लेकिन बताया उन पतित होने वाली आत्माओं के बीच में भी एक और उत्तम है, गीता में बताया। परमात्मा इति उदाहरत, उसको क्या कहते हैं? परमात्मा। उदाहरत माने कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में एक और आत्मा उत्तम है शिव के अलावा। कौन? परमात्मा इति उदाहरत। इसलिए शिव महापुराण में भी दिखाया गया है कि पार्वती शिव बाबा से पूछती है, आप जो ये याद में बैठते हो आंख बंद करके, और किसको याद करते हो? मैं तो आपके सामने ही हूं, आपको तो याद करने की जरूरत का, आंख बंद करके याद करने की जरूरत है ही नहीं, तो आप किसको याद करते हो? तो क्या कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा मैं परम पदधारी विष्णु को याद करता हूं। क्या? जो ब्रह्मा बनते हैं सो क्या बनते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु। तो कोई तो पहले ब्रह्मा बनता होगा, कोई बाद में ब्रह्मा बनता होगा। तो जो पहले नंबर में ब्रह्मा बनता है उसके लिए शास्त्रों में भी बोला है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को, उस साकार को नमन करता हूं। और कोई ब्रह्मा को नमन नहीं करता हूं, शंकर को भी नहीं। शंकर महाईश्वर है इस सृष्टि के अंदर। ईश माने शासन करता, सारे विश्व का मालिक है, लेकिन को याद नहीं करता हूं। क्यों? अरे सारे विश्व का मालिक है तो उसको क्यों ही नहीं याद करना चाहिए? अरे हैं? हाँ, वो भी तो याद कर रहा है ना किसी को। किसको याद कर रहा है? जो ब्रह्मा बनते हैं वो ही तो विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? हैं?
जितने ब्रह्मा बनते हैं उतनी ब्रह्मा की भुजाएं भी दिखाई गई हैं, वो विष्णु की भुजाएं भी दिखाई गई हैं, वो भी तो ब्रह्मा है, रूपधारी हैं। विष्णु का किसी ने हाथ पकड़ लिया तो उससे पूछा जाए किसका हाथ पकड़ा तो क्या कहेंगे? हैं? विष्णु का हाथ पकड़ा? नहीं, विष्णु का ही हाथ कहेंगे ना। तो जो भुजाएं हैं वो भी हाथ हैं। यहां कोई राइटियस है और कोई लेफ्टिस्ट है, कोई ऊपर की है, कोई नीचे का पार्ट बजाने वाली है। ये हो सकता है, नंबरवार तो हैं, लेकिन विष्णु पद जो है वो परम पद है। इसलिए दिखाते हैं शंकर जी जब जब फंस जाते हैं कहीं तो उनका सहयोग करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए कौन आते हैं? हैं? विष्णु आते हैं। कभी मोहिनी का रूप धारण करके आते हैं, कभी क्या रूप धारण करते आते हैं। हैं? भस्मासुर ने फंसा लिया तो किसने उद्धार किया? हाँ, वो ही उद्धार करता है। तो किसको याद करते हैं? शंकर जी हैं? उसी परम पद को याद करते हैं जो उनका परम पद है। इसलिए बोला नारायण का परम पद है या नहीं है? कौन से नारायण का? नर से नारायण बनने का। तो देखो, आत्मा याद करती है, ऐसे याद करती है, ओ बाबा, ओ गॉड फादर, ओ शिव बाबा, चलो। भला याद तो करती है। शिव को भी तुम परमात्मा कहते हो ना? मैं नहीं कहता हूं। कौन कहता है? अज्ञानी बच्चे। जो अज्ञानी बच्चे हैं वो शिव को परमात्मा कहते हैं, परंतु उनकी नॉलेज पूरी न होने के कारण कुछ भी नहीं समझते। बाकी अभी भी तो यही बात है। बाबा कहते हैं अभी माने कभी, 66 की बात है ना। अभी भी तो यही बात है ना, तुम आत्मा हो ना। ये बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो या परमात्मा हो। राम वाली आत्मा उस समय 66 में राम वाली आत्मा जिसको इमर्ज करके बाबा बोलते थे, वो आत्मा अपन को समझती आत्मा थी या परमात्मा थी? उस समय वो भी आत्मा थी। उसे परमात्मा की नॉलेज थी क्या है कि मैं परमात्मा का टाइटल धारण करने वाला हूं? नहीं। बाकी अभी भी यही बात है। तो जैसे तुम आगे याद करते थे परमात्मा को, परंतु जानते नहीं थे, ये तुम कह करके बाबा ने किसको इंट्रोड्यूस किया? अकेली राम वाली आत्मा को इंट्रोड्यूस किया होगा या रुद्रमाला के सभी बच्चों को बोला? सभी बच्चों को बोला। आगे आगे माने कब हैं? जिस समय ये मुरली चल रही थी, माना पास्ट में। उनको जानते नहीं थे परमात्मा को। अभी तुमको पहचान दिया है, उस रीत से तुम याद करो। तो फिर इस शरीर का क्या महत्व हुआ है? शरीर का कोई महत्व हुआ? इस शरीर का? किस शरीर का? ब्रह्मा के शरीर का क्या महत्व हुआ? कुछ महत्व हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति बाप का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति।